नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने बहुत से कमेंट देखे हैं जिसमें कि आप लोगों ने लिखा हुआ है कि आपको परेशानी आ रही है कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहे हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा आज मैं इसका कंप्लीट वीडियो बना दूं जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जब हम साइट पर चले जाएंगे, एमपीपीएससी की साइट पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है, यदि आप स्नातक हो, तो स्नातक के बाद आपको इसमें से जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा केमिस्ट्री है, तो मैंने केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया है। यदि आपका स्नातकोत्तर भी है, तो उसका भी आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट में से जो भी आपका हो, वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बताता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अभ्यर्थी का नाम डालना है। यहाँ पर आप जो भी अपना नाम हो उसको यहाँ पर भर दें। उसके बाद आप अभ्यर्थी का जो मध्य नाम है उसको डाल दें। इसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का सरनेम वगैरह है उसको डाल सकते हो। और फिर यहाँ पर जो कि आपका जो भी जेंडर हो उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जन्म तिथि डाल दें। यहाँ पर पिताजी का नाम डाल दें, यहाँ पर माताजी का नाम डाल दें। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो हो ही, यहाँ पर यस कर दें, यदि नहीं हो तो नो कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी चुन सकते हो। और यदि आप SC ST OBC से आते हो तो यदि यहाँ पर अपनी जो कास्ट है उसे भरना है। क्योंकि कुछ बच्चों की क्या है, नाम के पीछे कुछ और लगा रहता है लेकिन उनकी वास्तविक जो कैटेगरी है वो अलग रहती है, तो उसका यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आपको विवाह से संबंधित विवरण डालना है। यदि आप विवाहित हो तो यस करें, अन्यथा नो करें। और यदि आप यहाँ पर यस कर देते हो तो आपको यहाँ पर अपनी वाइफ या हस्बैंड का नाम डालना पड़ता है। और यदि आपके जीवित बच्चों की संख्या हो तो उसको आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद दिव्यांगता विवरण, यहाँ पर आप दिव्यांगता विवरण डाल सकते हो। यहाँ पर यस या नो करके आपको डालना है। इसमें 40% यदि दिव्यांग हो तो ही यस करना, और दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाओ तो ही यस करना, अन्यथा नहीं करना। और यहाँ पर है, क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सक मंडल द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रमाण पत्र जो मांगेंगे उसको यदि आपके पास है तो आप इसको पढ़कर आगे बढ़ सकते हो। और आगे की जानकारी आप पढ़ लेना। मैं इसमें महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि आपको क्या हुआ था कि फोटो अपलोड नहीं हो रही थी। दोस्तों, ये है पासबुक की। यहाँ पर लिखा हुआ है पासबुक की मुख्य पृष्ठ की जेपीजी फॉर्मेट में 200 केबी तक अपलोड की जा सकती है। तो दोस्तों, 200 केबी कम से कम 200 केबी से कम चाहिए, अधिकतम नहीं चाहिए। तो आपका यदि 50 से लेके 100, मत 50 से लेके 150 170 इस तरीके से यदि साइज होगी तो आपकी अपलोड हो जाएगी और कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे और आगे जब फोटो की बात आती है तो 20 केबी से 100 केबी तक आपकी फोटो होगी। 20 केबी से 100 केबी का मतलब न्यूनतम चाहिए 20 केबी। 20 केबी से यदि 19.5 भी होगा ना तो भी अपलोड नहीं होगा। और 20 और 100 से 101 केबी भी होगा तो भी अपलोड नहीं होगा। इसलिए आप 20 केबी से 100 केबी के बीच ही अपना फोटो का साइज रखें। और यहाँ पर फिर आपकी बात आती है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 20 केबी से 100 केबी तक का फाइल रखनी है। यहाँ पर भी वही फॉर्मेट है, सिग्नेचर का भी और फोटो का भी। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और फिर ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद आपको कैप्चर टाइप करके नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर की साइज आप बिल्कुल सही रखें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और पासबुक की फोटो की साइज आप 200 केबी से कम ही रखें। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें। और दोस्तों, यदि आप इसको रिसर्च नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको रिसर्च करने का तरीका बता दूंगा।